अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है अली ज़र। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल लेट्स रन। दोस्तों, इस वीडियो से हम अपने एमएस वर्ड की शॉर्ट कोर्स को स्टार्ट करने जा रहे हैं। हम सबसे पहले एमएस वर्ड की कुछ इंट्रोडक्शन के बारे में जानेंगे। एमएस वर्ड को हम ओपन कर लेते हैं। यहाँ पे मैंने एमएस वर्ड के 2007 वाले वर्जन को चूज़ किया है। ऐसा क्यों किया मैंने? क्योंकि ये वर्जन जो है सबसे ईजी है और इसमें काफ़ी ज़्यादा फंक्शंस जो हैं ऐसे हैं जो आसानी से हम समझ सकते हैं। अगर आप बेसिकली स्टार्ट से समझना चाहते हैं तो आपको चाहिए कि एमएस वर्ड जो 2007 है उसी को इंस्टॉल करें। यहाँ पे जो हमारे पास ओपन करने के बाद इंटरफेस शो होता है, इसमें कुछ चीज़ें हैं जो समझने वाली हैं। सबसे पहले आप ऊपर एक टाइटल बार देख सकते हैं जिस पे आपके डॉक्यूमेंट का नाम लिखा होगा और साथ में फाइल का नाम यानी एमएस वर्ड और डॉक्यूमेंट 1 लिखा हुआ होगा। डॉक्यूमेंट 1 जो है वो आपकी फ़ाइल का नाम होगा। इसके साथ ही आप कॉर्नर में लेफ़्ट कॉर्नर में देख सकते हैं एक सर्कल वाला बटन जो है ऑफिस बटन जिसे कहा जाता है। इसे क्लिक करने पर यहाँ पे हमें शो होता है न्यू, ओपन, सेव और इस तरह के डिफरेंट ऑप्शंस हैं। न्यू से हम नए डॉक्यूमेंट को ओपन कर सकते हैं। ओपन वाले बटन पे हम क्लिक करके पुराने डॉक्यूमेंट को ओपन कर सकते हैं, सेव कर सकते हैं उसे और सेव एज़ कर सकते हैं। सेव एज़ का मतलब हम किसी और फॉर्मेट में सेव करना चाहें। उसके अलावा हम प्रिंट निकाल सकते हैं, प्रिंट प्रीव्यू चेक कर सकते हैं कि जब हम प्रिंट निकालेंगे तो वो पेज किस तरह का शो होगा, यानी वो प्रिंट किस तरह का निकलेगा। प्रिंट प्रीव्यू के दरमियान आप उसका मार्जिन सेट कर सकते हैं। यहाँ पे डिफरेंट मार्जिनस हैं, ओरिएंटेशन है और पेज का जो लीगल साइज़ है वो डिफरेंट तरह का होता है, वो भी यहाँ पे आप चेंज कर सकते हैं। ये आप देख सकते हैं यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा साइज़ जो हैं पेज के मौजूद हैं। जो भी आप चाहें प्रिंट निकालने के लिए वो चूज़ कर सकते हैं। जी दोस्तों, तो यहाँ पे हम इसके बाद देख सकते हैं कि यहाँ पे सेकंड ऑप्शन जो है उसमें ऑफिस बटन के साथ एक छोटा सा सेव का बटन दिखाया गया है। यहाँ से हम फाइल को सेव कर सकते हैं। उसके साथ ही दो तरह के एरो दिखाए गए हैं। इस एरो के दोनों के अलग अलग फंक्शंस हैं और ये एक दूसरे के उल्ट होते हैं। यहाँ पे मैं कुछ टेक्स्ट टाइप कर लेता हूँ, फिर मैं आपको बताता हूँ कि इसका क्या फंक्शन है, इसे किस लिए इस्तेमाल किया जाता है। यहाँ पे मैं टेक्स्ट को टाइप करता हूँ, ऑल इज़ वेल। ये देख सकते हैं मैंने टेक्स्ट को टाइप कर लिया है। अब यहाँ पे अगर मैं पहले वाले एरो पे क्लिक करूँगा तो जो मैंने टेक्स्ट टाइप किया है वो रिमूव हो जाएगा, यानी वो अनडू हो जाएगा। अगर आप किसी भी तरह की गलती या कोई मिस्टेक करते हैं टेक्स्ट राइट करते हुए या उसको डिलीट करते हुए, तो आप इसकी मदद से, इन दोनों बटन्स की मदद से उसको दोबारा वापस ला सकते हैं टेक्स्ट को, या डिलीट कर सकते हैं। तो बेसिकली ये अनडू और रीडू के फंक्शंस हैं। इन फंक्शंस को हम शॉर्ट कीज़ की मदद से भी अप्लाई कर सकते हैं। तो ये सारी शॉर्ट कीज़ जो है मैं एक फ़ाइल में तैयार करके इसमें पिन कर दूंगा या फिर कुछ शॉर्ट्स वीडियोस में बना के इसमें अपलोड कर दूंगा, आप वो ज़रूर देखिएगा। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं कि यहाँ पे स्केल दिया गया है। ये पेज का स्केल होता है जिसमें आप इसको सेलेक्ट करके ये फिक्स कर सकते हैं कि आपका टेक्स्ट कितनी एरिया में रहना चाहिए। ये आप देख सकते हैं। इसके बाद आप नीचे देख सकते हैं यहाँ पे पेज लिखा हुआ आ रहा है, यानी इस डॉक्यूमेंट में कितने पेज हैं। उसके साथ ही इसमें आपके पास टेक्स्ट के बारे में लिखा गया है कि इसमें कितने लेटर्स और कितने वर्ड्स हैं, और इसके साथ ही इसकी मज़ीद डिटेल्स दी गई है। इसके आगे आ जाता है सिंगल पेज और फुल पेज प्रीव्यू, यानी अगर आप फुल बुक की तरह इन पेज को, इन डॉक्यूमेंट्स को पढ़ना चाहते हैं तो आप यहाँ से क्लिक करके पढ़ सकते हैं। इसके साथ ही बटन आ जाता है जूम का। आप इससे अपने टेक्स्ट को, अपने पेज को, डॉक्यूमेंट को जूम कर सकते हैं और जूम आउट भी कर सकते हैं, यानी पेज को बड़ा या छोटा करके देख सकते हैं। जी दोस्तों, तो अब हम बढ़ते हैं अपने मेन फंक्शंस की तरफ। यहाँ पे ऊपर आपको डिफरेंट तरह की बार्स नज़र आ रही होंगी, इनको हम बार कहते हैं। होम, इंसर्ट, इस तरह ये सारी बार्स हैं।
इसमें हर एक बार में अलग अलग फंक्शंस दिए गए हैं। सबसे पहले हम होम बार के बारे में डिस्कस करेंगे कि उसमें क्या क्या है। उसके बाद वन बाय वन हम सारी बार्स के बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले देखते हैं होम बार में क्या है। होम बार में सबसे पहले जो ऑप्शंस आते हैं वो क्लिपबोर्ड है। इसमें क्लिपबोर्ड में बेसिकली क्या होता है, आप कोई भी टेक्स्ट को सिलेक्ट करके उसे कट कर सकते हैं, कॉपी कर सकते हैं और उसे किसी और जगह पे पेस्ट भी कर सकते हैं। यहाँ पे इसका एक मेन्यू ओपन होगा। यहाँ पे क्लिक करने से देखिए अब मैं टेक्स्ट को सिलेक्ट करूँगा। जी दोस्तों, टेक्स्ट को सिलेक्ट करते जब हम कॉपी करते हैं तो फिर आपको नज़र आ रहा होगा यहाँ पे लेफ़्ट साइड पे वो टेक्स्ट जो है वो शो होने लगा है, यानी वो क्लिपबोर्ड में कॉपी हो गया है। अब आप इसको किसी भी जगह पे पेस्ट कर सकते हैं और इसको दोबारा कॉपी करके कहीं और जगह किसी और जगह पे पेस्ट कर सकते हैं। अब हम इसके बाद नेक्स्ट जो हमारे पास ऑप्शंस हैं वो आ जाते हैं फ़ॉन्ट के। मतलब आपने टेक्स्ट के फ़ॉन्ट को, उसके स्टाइल को या उसके साइज़ को चेंज करना है तो वो हम इन ऑप्शंस में देखेंगे। जी दोस्तों, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये फ़ॉन्ट्स के बहुत ज़्यादा स्टाइल्स यहाँ पे दिए गए हैं, डिफरेंट स्टाइल्स हैं। तो इनमें से कोई भी आप अपने हिसाब से चूज़ कर सकते हैं कि कोई भी फ़ॉन्ट को सिलेक्ट कर सकते हैं। मैं ऐसा करता हूँ कि ये फ़ॉन्ट जो हमने टेक्स्ट लिखा हुआ है इसे बढ़ा देता हूँ या ज़्यादा मिक़दार में लिख देता हूँ ताकि आपको टेक्स्ट आसानी से नज़र आए। जी दोस्तों, तो मैं सारे टेक्स्ट को सिलेक्ट कर लेता हूँ। इसके बाद यहाँ पे एक मिनट, मैं ऐसा करता हूँ कि इसे सेंटर में ले आता हूँ टेक्स्ट को। जी, ये स्केल की मदद से मैंने टेक्स्ट को सेंटर में कर लिया है। अब मैं यहाँ पे आपको ये दिखाना चाहता हूँ कि जैसे-जैसे मैं आपको अपने कर्सर को मूव करता हूँ तो टेक्स्ट का जो स्टाइल है वो साथ-साथ चेंज होता जाता है। ये आप देख सकते हैं। जैसे-जैसे मैं कर्सर को मूव कर रहा हूँ, किसी भी फ़ॉन्ट पे लेके आता हूँ तो वो टेक्स्ट का जो प्रीव्यू एक शो होता है जिससे हमें नज़र आता है कि ये टेक्स्ट का स्टाइल इस तरह का है। इस तरह आप किसी भी टेक्स्ट को प्रीव्यू की मदद से देख के आप उसे चूज़ कर सकते हैं। बेसिकली जो ज़्यादातर हम अपने डॉक्यूमेंट्स में या कुछ बुक टाइपिंग में यूज़ करते हैं वो एरियल ब्लैक और न्यू टाइम्स रोमन जैसे टेक्स्ट होते हैं, फ़ॉन्ट होते हैं जिनको हम चूज़ करके अपने बुक्स में या इस तरह की डॉक्यूमेंट्स में चूज़ कर सकते हैं, लगा सकते हैं। जी, मैंने टाइम्स न्यू रोमन वाले फ़ॉन्ट को मैंने सेलेक्ट कर लिया है। इसके बाद आ जाता है फ़ॉन्ट का साइज़। यहाँ पे आप देख सकते हैं डिफरेंट साइज़ दिए गए हैं। जैसे आप कर्सर को मूव करते हैं वैसे-वैसे टेक्स्ट का जो साइज़ है वो इंक्रीज़ हो रहा है और डिक्रीज़ हो रहा है। आप अपने हिसाब से अपने डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप टेक्स्ट के साइज़ को रख सकते हैं। इसके साथ ही आपके पास 2 ऑप्शंस आ जाते हैं। एक कैपिटल ए जो है वो थोड़ा-सा बड़ा करके दिया गया है जिसे ग्रो फ़ॉन्ट का नाम दिया गया है। उसके बाद थोड़ा छोटा कैपिटल ए दिखाया गया है जिसे श्रिंक फ़ॉन्ट कहा जाता है। यानी ग्रो फ़ॉन्ट से हम टेक्स्ट को बड़ा कर सकते हैं एक क्लिक की मदद से, और जो श्रिंक फ़ॉन्ट है उसकी मदद से हम टेक्स्ट को छोटा कर सकते हैं। जी दोस्तों, तो इसके बाद जो नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास आता है वो क्लियर फॉर्मेटिंग होता है। यानी इसके ऊपर आप एक दफ़ा क्लिक करने से अपनी तमाम फॉर्मेटिंग को क्लियर कर देंगे। यानी जो आपने फ़ॉन्ट सेलेक्ट किया है, जो टेक्स्ट सेलेक्ट की है, जो साइज़ सेलेक्ट की है, कलर सेलेक्ट किया है, वो सारी फॉर्मेटिंग जो है क्लियर कर दी जाएंगी और इसे दोबारा आप अंडू की मदद से वापस ला सकते हैं। लेकिन ये एक दफ़ा सारी फॉर्मेटिंग को क्लियर कर देता है। जी दोस्तों, अब नेक्स्ट हमारे पास ऑप्शन जो आ जाता है वो बोल्ड का है। यानी किसी टेक्स्ट को, किसी लेटर को या किसी वर्ड को हमने बोल्ड करना है तो वो हम इसकी मदद से सिलेक्ट करके
उस वर्ड को या उस लेटर को बोल्ड कर सकते हैं। उसके साथ में इटैलिक का ऑप्शन आ जाता है, जिससे टेक्स्ट थोड़ा सा इंक्लाइंड हो जाता है, यानी तिरछा हो जाता है। और टेक्स्ट इसके बाद थर्ड जो ऑप्शन है हमारे पास अंडरलाइन का आ जाता है, जिससे हम कुछ क्वेश्चंस या इस तरह की चीज़ों को अंडरलाइन कर सकते हैं। ये यहाँ पे हमारे पास अंडरलाइन के डिफरेंट ऑप्शंस दिए गए हैं, डॉटेड लाइन, डबल अंडरलाइन वगैरह, तो हम उसे अपने हिसाब से चूज़ कर सकते हैं। दोस्तों ये याद रखें, जब भी आपने किसी भी टेक्स्ट के ऊपर अपनी फॉर्मेटिंग को ऑपरेट करना है तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, पहले टेक्स्ट को सिलेक्ट करना होगा। यानी अगर आप बोल्ड करना चाहते हैं तो पहले आप टेक्स्ट को सिलेक्ट करेंगे, फिर आप बोल्ड के ऊपर क्लिक करेंगे। अगर आप साइज़ को बढ़ाना चाहते हैं टेक्स्ट को, पहले टेक्स्ट को सिलेक्ट करेंगे, फिर आप बोल्ड के ऊपर क्लिक करेंगे। जी दोस्तों, उसके बाद हमारे पास यहाँ पे ऑप्शंस आ जाते हैं कि आप अपने टेक्स्ट के सेंटर में, बिल्कुल सेंटर में एक लाइन लगाना चाहते हैं तो वो इस बटन की मदद से आप लगा सकते हैं। क्लिक थ्रो, यानी जो लाइन है उसकी पूरे टेक्स्ट के या पूरी लाइन के, हमारे पैराग्राफ के सेंटर से गुजरेगी। इसके बाद हमारे पास दो ऑप्शंस आ जाते हैं, वो ज़्यादातर मैथ के लिए यूज़ किए जाते हैं, जिसमें एक्स की पावर और एक्स की बेस वगैरह शो की जाती है। यहाँ पे मैं आपको एक फ़ॉन्ट जो है एक टेक्स्ट लिख के दिखा देता हूँ। आप देख सकते हैं, इसको चूज़ करते ही हम टेक्स्ट को, जब किसी भी वर्ड को, किसी नंबर को यहाँ पे लिखेंगे तो वो बिल्कुल छोटा बन के यहाँ पे शो होगा, यानी वो इसकी बेस में आ जाएगा, ए की बेस में 2 आ जाएगा। ठीक है, इसी तरह अगर आप पावर में लिखना चाहते हैं तो ए की पावर 2 इस तरह हम अब टाइप कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, ये ज़्यादातर मैथ के लिए यूज़ किया जाता है। इसके बाद हमारे पास जो है नेक्स्ट ऑप्शन आ जाता है अपर केस या लोअर केस वगैरह, यानी हम इस टेक्स्ट को सिलेक्ट करेंगे, उसमें तमाम टेक्स्ट में अगर हम पैराग्राफ की टाइपिंग करना चाहते हैं तो उसके हिसाब से उसे चूज़ कर सकते हैं, सेंटेंस कर सकते हैं। ये देखें, जब मैं सेंटेंस पे क्लिक करता हूँ तो हमारे पास सिर्फ फर्स्ट लेटर जो है कैपिटल हो जाता है, बाकी सारे लेटर्स जो हैं वो स्मॉल रहते हैं। इसके बाद आ जाता है लोअर केस। जब मैं इसको चूज़ करता हूँ तो इसमें आप देख सकते हैं सारे लेटर्स जो हैं वो स्मॉल हो जाते हैं, फिर अपर केस में सारे लेटर्स कैपिटल हो जाते हैं। इस तरह ये डिफरेंट ऑप्शंस हैं जिसमें आप देख सकते हैं कि अलग अलग तरह की मेथड से फॉर्मेटिंग की हुई है, हम उसको अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं। इसके बाद जो हमारे पास जो नेक्स्ट ऑप्शन आ जाता है वो हाईलाइट का होगा, यानी हम अपने टेक्स्ट को हाईलाइट कर सकते हैं यहाँ पे डिफरेंट कलर्स की मदद से। ये देखिए, मैंने टेक्स्ट को सिलेक्ट किया हुआ है, उसकी मदद से अब मैं कर्सर को जैसे कलर के ऊपर मूव कर रहा हूँ तो वो कलर जो है वो चेंज हो रहा है। यहाँ पे हम हाईलाइट कर लेते हैं, येलो कलर के हाईलाइटर को यूज़ किया मैंने। अब यहाँ पे जो नेक्स्ट है वो फ़ॉन्ट का कलर चेंज होगा, यानी जो आपके वर्ड्स हैं, आपके लेटर्स हैं, उनका कलर चेंज होगा। मैं इन सबको सेलेक्ट कर लेता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं, जैसे मैं कर्सर को मूव कर रहा हूँ तो जो फ़ॉन्ट के लेटर्स जो हैं वो, उनका कलर चेंज हो रहा है साथ साथ। यहाँ पे मैं रेड कलर चूज़ कर लेता हूँ। ये आप देख सकते हैं, इस टेक्स्ट का फ़ॉन्ट का कलर जो है वो रेड हो गया है। तो ये हमारा जो फ़ॉन्ट के तमाम ऑप्शंस थे वो कंप्लीट हो गए हैं। अब नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है पैराग्राफ। पैराग्राफ बार में जितने भी ऑप्शंस दिए गए हैं ये एक पैराग्राफ के लिए यूज़ किए जाते हैं। तो मैं यहाँ पे कुछ टेक्स्ट को ऐड कर लेता हूँ जो पैराग्राफ की शक्ल में हो। उससे पहले मैं आपको इन बुलेट्स के और नंबर्स के बारे में बता देता हूँ कि आपके पास अगर डिफरेंट डाटा हो तो आप उनके साथ बुलेट्स कैसे लगा सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं जो फर्स्ट ऑप्शन है हमारे पास बुलेट्स का है, तो यहाँ पे डिफरेंट डिज़ाइन दिए गए हैं बुलेट्स के। आप जिसके ऊपर बुलेट्स लगाना चाहते हैं उस टेक्स्ट को सिलेक्ट कर लें। सिलेक्ट करने के बाद आप यहाँ पे बुलेट के स्टाइल को चूज़ करें और उसमें आप बुलेट लगा सकते हैं। सेकंड ऑप्शन जो हमारे पास नंबरिंग का आ जाता है, जो मुख्तलिफ तरह के MCQs या इस तरह की नंबरिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता है, क्वेश्चन की नंबरिंग के लिए यूज़ किया जाता है। थर्ड ऑप्शन में भी हम सेम इस तरह की कंडीशन देखते हैं, लेकिन ये इसमें चेंज ये होगा कि आप
किसी भी एक ऑप्शन के नीचे सेकंड ऑप्शन बनाना चाहते हैं तो उस तरह की पहले नंबरिंग के नीचे दूसरी नंबरिंग ऐड कर सकते हैं। अब नेक्स्ट हमारे पास अलाइनमेंट आ जाती है, यानी आप राइट साइड पे अलाइन करना चाहते हैं, सेंटर में अलाइन करना चाहते हैं या लेफ़्ट साइड पे अलाइन करना चाहते हैं, तो यहाँ से आप चूज़ कर सकते हैं उसको। जी दोस्तों, तो इसके बाद हमारे पास पैराग्राफ को ऐड करना होगा, तो पैराग्राफ को ऐड करके हम यहाँ पे नेक्स्ट जो ऑप्शंस हैं उनको देख लेते हैं। जी दोस्तों, तो मैंने पैराग्राफ को ऐड कर लिया है। ये आप देख सकते हैं एक पैराग्राफ लिखा हुआ है जिसमें मैंने उसकी हेडिंग को हाईलाइट करके उसके फ़ॉन्ट को चेंज किया हुआ है। नीचे पैराग्राफ दिया गया है। अब मैं इस सारे पैराग्राफ को सिलेक्ट कर लेता हूँ, फिर आपको मैं एक एक करके ऑप्शंस को दिखाता हूँ कि इसमें हम कैसे इसको यूज़ कर सकते हैं। ये अलाइनमेंट है, जो सेंटर अलाइन है, टेक्स्ट सेंटर में अलाइनमेंट हो जाता है, फिर राइट फिर लेफ़्ट, जिस तरह के हिसाब से आप चूज़ करना चाहते हैं। उसके बाद हमारे पास जस्टिफाई का ऑप्शन आता है। जस्टिफाई पे क्लिक करके हम टेक्स्ट को जस्टिफाई कर सकते हैं, यानी उसको बराबर तकसीम कर सकते हैं। यानी एक लाइन में जो टेक्स्ट के लेटर्स हैं ये आप देख सकते हैं, उनको बराबर कर दिया गया है दोनों साइड से। इस तरह जस्टिफाई लो, जस्टिफाई हाई, इसमें फासला बढ़ा दिया जाता है और ज़्यादा बढ़ा दिया जाता है, मीडियम कर दिया जाता है, तो इस तरह के मज़ीद ऑप्शन दिए जाते हैं। हम इसमें सिंपल जस्टिफाई को यूज़ करेंगे, जिसमें फासला जो है बराबर रखा जाता है, ना ज़्यादा किया जाता है ना ज़्यादा कम रखा जाता है। इसके बाद हमारे पास ऑप्शन जो आ जाता है, जी दोस्तों, तो नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास आ जाता है इंडेंट का। तो इंडेंट का ऑप्शन इस तरह का है कि मैं हाफ पैराग्राफ को चूज़ कर लेता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं इंक्रीज इंडेंट की मदद से टेक्स्ट को हम राइट साइड पे अलाइनमेंट करते जा रहे हैं, यानी लेफ़्ट साइड पे कुछ स्पेस बाकी रह रही है। अब इस स्पेस का हम किस तरह यूज़ करेंगे, इससे इसका क्या फ़ायदा होगा, वो ये कि हम बुक्स में देखते हैं कि एक साइड पे टेक्स्ट दिया गया होता है, दूसरी साइड पे एक पिक्चर को इंपोर्ट किया गया होता है, यानी वहाँ पे एक इमेज दिखाई गई होती है उस टेक्स्ट के बारे में। तो ऐसे आप इंक्रीज इंडेंट की मदद से ये कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो मैं इसे डिक्रीज़ कर देता हूँ, यानी पहले की तरह हम इस सारे टेक्स्ट को ले आते हैं जैसे मैंने पहले अलाइन किया हुआ था। जी दोस्तों, तो आप देख सकते हैं इसके बाद हमारे पास ऑप्शन आ जाता है, इसके बाद हमारे पास टेक्स्ट डायरेक्शन आ जाती है, यानी हमारे टेक्स्ट की डायरेक्शन किस तरफ से होगी। जैसा कि हम जानते हैं कि इंग्लिश की डायरेक्शन लेफ़्ट टू राइट होती है और उर्दू की डायरेक्शन राइट टू लेफ़्ट होती है, तो इस हिसाब से ये दोनों ऑप्शंस यूज़ किए जाते हैं। इस तरह मज़ीद इस तरह के नेक्स्ट ऑप्शंस हैं। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि लाइन स्पेसिंग, नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास आ जाता है लाइन स्पेसिंग का, यानी टेक्स्ट जो पैराग्राफ है हमारे पास उनके दरमियान जो लाइंस हैं, वो सारी लाइंस के दरमियान जो फासला है वो बढ़ा दिया जाता है, कम कर दिया जाता है, वो इसकी मदद से होगा। यानी अगर हमारे पास पेज पे जो स्पेस है वो बहुत कम है, तो उसकी मदद से हम क्या करेंगे, लाइन की स्पेसिंग को कम कर देंगे। अगर स्पेस ज़्यादा है तो लाइन की स्पेसिंग को ज़्यादा कर देंगे ताकि लाइंस में फासला ज़्यादा हो जाए और टेक्स्ट एक दूसरे से दूर दूर होके शो होने लगे। नेक्स्ट ऑप्शन जो हमारे पास शेडिंग का है, शेडिंग को हम पूरे पैराग्राफ के बैकग्राउंड के कलर को चेंज करने के लिए यूज़ कर सकते हैं, यानी उसे हाईलाइट करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे डिफरेंट कलर्स आ जाएंगे, इसकी मदद से हम उसके बैकग्राउंड को शेड दे देंगे। यहाँ पे मैं एक कलर को चूज़ कर लेता हूँ जिससे टेक्स्ट जो है हाईलाइट होके शो। जी देखें, ये यहाँ पे आप देख सकते हैं ब्लू कलर में वाइट जो है टेक्स्ट वो हाईलाइट होके शो हो रहा है। इसके बाद जो नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास आ जाता है वो बॉर्डर का होता है, यानी आपके टेक्स्ट के गिर्द बॉर्डर लगा दिया जाता है। इसकी मदद से अगर कोई भी बॉर्डर नहीं है तो आप ऑल बॉर्डर पे क्लिक करें तो एक बॉर्डर जो है आपके पूरे टेक्स्ट के गिर्द नज़र आने लगेगा। कलर की वजह से वो नज़र नहीं आ रहा था, लेकिन यहाँ पे मैं दोबारा करता हूँ, ये देखें यहाँ पे ये सारा बॉर्डर जो है पूरे हमारे पैराग्राफ के गिर्द शो होने लगा है। तो इसकी मदद से हम अपने पैराग्राफ की बाउंड्री बना सकते हैं, यानी ये इतना पैराग्राफ हम इसमें टेबल की मदद से या बॉर्डर की मदद से बंद कर सकते हैं। अब जिस साइड से इसको ओपन करना चाहें वो आप जो बॉर्डर को रिमूव कर सकते हैं, उसे ऑफ़ कर सकते हैं, तो वो बॉर्डर जो है वो वहाँ से रिमूव हो जाएगा। नेक्स्ट ऑप्शन जो हमारे पास आ जाता है स्टाइल्स का,
यानी कुछ टेक्स्ट के स्टाइल्स की फॉर्मेटिंग जो है या टेम्पलेट्स कह सकते हैं, वो हमारे पास रेडीमेड बना कर दी गई हैं, जिनको हम चूज़ करके अपने टेक्स्ट को या पैराग्राफ के फ़ॉन्ट को चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये चेंज होता नज़र आ रहा है। यहाँ पे बहुत ज़्यादा इस तरह के स्टाइल्स दिए गए हैं, जिनको आप चूज़ करके अपने टेक्स्ट में ऐड कर सकते हैं। मैं इस सारे टेक्स्ट को चूज़ करता हूँ, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे डिफरेंट स्टाइल्स के चेंज होते हुए नज़र आ रहे हैं। हम इनको चूज़ करके अपने पैराग्राफ को डिज़ाइन कर सकते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास आ जाता है वो फाइंड, रिप्लेस और सिलेक्ट का है। यानी अगर हम अपने पैराग्राफ में या पूरे पेज में, बुक में किसी ख़ास लेटर को, किसी ख़ास वर्ड को हम फाइंड करना चाहते हैं, तो इनकी मदद से हम इन ऑप्शंस की मदद से कर सकते हैं। आपने फाइंड के ऊपर क्लिक करना है, यहाँ पे वो टेक्स्ट लिखना है जिसको आप फाइंड करना चाहते हैं। यहाँ पे मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ इसे। जी, मीन्स को मैंने सिलेक्ट करके यहाँ पे मैं पेस्ट करता हूँ और इसको हम क्या करेंगे, यहाँ पे सर्च कर लेंगे। यानी हम इसे फाइंड करना चाहते हैं। ये देखें, मैंने फाइंड के साथ उसको हाईलाइट कर लिया है, ताकि इस पेज के ऊपर या आपकी पूरी बुक में जितने भी इस तरह के लेटर्स होंगे, वो सारे वर्ड्स जो हैं वो सारे हाईलाइट हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास रिप्लेस का आ जाता है। यानी अगर ये गलती से आपने लिखा हुआ है, तो आप इसे रिप्लेस कर सकते हैं किसी दूसरे वर्ड के साथ। मीन्स में मैं इसे रिप्लेस कर देता हूँ, यहाँ पे मैं मीनिंग लिख देता हूँ। यानी मैं इस लेटर को दूसरे, मैं इस वर्ड को दूसरे वर्ड के साथ रिप्लेस कर दूंगा। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ मीनिंग। जी, अब मैं यहाँ पे इसे रिप्लेस पे क्लिक करके चेंज कर दूंगा। यानी इसमें मीन्स की जगह पे मीनिंग जो है वो टाइप हो जाएगा ऑटोमेटिकली। इस तरह के जितने भी लेटर्स आपके पास होंगे, तो आप उन सब को एक साथ रिप्लेस कर सकते हैं। जो आपके पास, यानी अगर एक नाम आ जाता है, आप इस नाम को रिप्लेस करना चाहते हैं, तो आप उनको यहाँ से सबको फाइंड करके उन सबको रिप्लेस कर सकते हैं। तो ये थी आज की हमारी वीडियो। इस तरह के सेकंड पार्ट के लिए मेरी इस वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, कमेंट में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें। यानी इसमें किसी चीज़ की बारे में अगर आपको समझ नहीं आई या किसी चीज़ की गलती के बारे में आप मुझे बताना चाहते हैं, तो कमेंट में ज़रूर बता सकते हैं। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।